शरीर ज़रूर सिग्नल दे रहा था। हम लोग अपने कामों में या अपने सब चीज़ों में, पैसा कमाने में इतने ज़्यादा उलझे हुए थे कि छोटे-छोटे सिग्नल्स को हम लोग इग्नोर करते रहे। हाय फ्रेंड्स, अ, आज बात करेंगे हार्मोन्स की। क्यों ऐसा होता है कि एकदम सारा चेहरा पिंपल से भर जाता है, चेहरे पे बाल आ रहे हैं, वज़न एकदम बढ़ना शुरू हो जाता है या एकदम गिरना शुरू हो जाता है। खाने के बाद बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, खाना के बाद पेट बिल्कुल फूल जा रहा है। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं? हार्मोन्स की प्रॉब्लम क्या होती है? ये सब हार्मोन्स हार्मोन्स बेसिकली क्या है? हार्मोन्स एक ख़ास तरह का केमिकल, जैसा मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था, जिससे कि हमारे शरीर की 30 ट्रिलियन सेल्स आपस में कम्युनिकेट करती हैं। हार्मोन्स का बैलेंस शरीर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। फर्टिलिटी हो, बच्चे का पैदा होना हो, या खाने का पचाना हो, या शरीर के मेटाबॉलिक मेंटेनेंस के लिए। अच्छा, तो बेसिकली ये होता कैसे? थोड़ा सा थायराइड, अपना इंसुलिन वगैरह भी जो है वो हार्मोनल प्रॉब्लम है, जो अपने डायबिटीज़ है। अच्छा, बेसिकली कैसे काम करता है, एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए थायराइड, थायरॉक्सिन की बात हो रही है। थायराइड एक आजकल बड़ा कॉमन है। एक एक गले में यहाँ पे 10 15 से 20 ग्राम की एक छोटी सी गांठ है, ग्लैंड है, जिसमें से खास तरह का केमिकल, एक सिक्रीशन सिक्रीट होता है, एक केमिकल बनता है जो हमारे ब्लड में आता है और हमारे मेटाबॉलिज्म को और बाकी सब चीज़ों को और भी बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। अब जो लोग रेगुलर टेस्ट करवाते रहते हैं वो लेवल जानते हैं और वो दवाई भी खा रहे हैं शायद। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कितना नॉर्मल कितना होता है, कोई 0.5 से लेके 5 बताएगा, कोई 10 टू लेके 15 बताएगा, कोई 15 टू लेके 20 बताएगा। ऐसा ही है ना? 10 या 15 क्या? 0.5 से लेके 4.5 क्या? बेसिकली क्या? क्या वो ग्राम है? क्या वो किलोग्राम है? क्या वो डेसीग्राम है? क्या? गाइस, दिस इज माइक्रोग्राम, एमसीजी। एमसीजी कितना होता है? एमसीजी होता है 10⁻⁻⁶ ऑफ ए ग्राम। मतलब एक एक ग्राम का 1 लाखवां हिस्सा या 10 लाखवां हिस्सा, 1 मिलियंथ इज 10 लाखवां हिस्सा। केवल इतना थायरॉक्सिन, हाँ, ये थायराइड ग्लैंड बनाती है। और अगर इसका इम्बैलेंस हो जाए, एक बूंद का भी 1 लाखवां हो गया वो, अगर ये इसका इम्बैलेंस हो जाए तो शरीर एकदम वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी तरह इंसुलिन भी है या और हार्मोन्स हैं शरीर में। सवाल ये है कि जब ये इतना कम बन रहा है तो फिर हमें सारी उम्र दवाई क्यों खानी पड़ती है? या हम दवाई में कितना खा रहे हैं? दवाई चलती है तकरीबन 50-25 एम सी जी या 50 एम सी जी, जो थायरॉक्सिन वगैरह हम लोग खाते हैं, 100 mg 200 mg, डिपेंड्स कि आपकी कंडीशन क्या है। अगर वो इतनी थोड़ी क्वांटिटी चाहिए तो हमें दवाई की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या शरीर इतना थोड़ा सा भी नहीं बना सकता? कहीं ऐसा तो नहीं कि शरीर तो बनाना चाह रहा था पर मैंने उसे बनने नहीं दिया? शायद कारण, ये बात क्यों बोल रहा हूँ मैं? शरीर जो हमारा काम करता है ना, ये एक फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, जैसे हम लोग बोलते हैं कि शुगर कितना होना चाहिए, 80 से 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, या बीपी कितना होना चाहिए? बीपी होना चाहिए हमारा 80 से 120 के बीच में एमएम ऑफ एचजी, मरकरी, है ना? तो शरीर 80 से ज़्यादा नीचे जाएगा तो कुछ ऐसे केमिकल सिक्रीट करेगा जिससे कि वैसो कंस्ट्रिक्शन होगी, हमारी नसें सिकुड़ जाएंगी और बीपी को बढ़ाने की कोशिश करेगा। बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हमें बार बार बाथरूम आएगा। तो शरीर वॉल्यूम को कम करने की कोशिश कर रहा है, अर्थात वो बीपी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। थायराइड में ऐसा क्यों नहीं होता? प्रॉब्लम ये है कि जब मैंने ये डायग्नोस हुआ या जब मैंने ये चेक करवाया तो उसके बाद मेरे को एक थायराइड की गोली पकड़ा दी जाती है। अब वो शरीर में गोली ब्लड के अंदर एक लेवल बना के रखती है। मान लीजिए जितना भी बॉडी में पर डेसीलीटर उसका ब्लड का लेवल चाहिए, थायरॉक्सिन का T4 का तकरीबन 10 to 20 mcg पर डेसीलीटर होता है। अब अगर उतना मेंटेन बॉडी कर रही है दवाई से,
तो अपना क्यों बनाएगी? हो सकता है किसी खास सिचुएशन में किसी वक्त वो ड्रॉप कर गया हो, या अगर वो लगातार भी ड्रॉप कर रहे हैं, क्या कभी इस बात के बारे में सोचा गया कि ये कम क्यों हुआ? जब नॉर्मल था इतने सालों से, तो एकदम कम क्यों हुआ? सिर्फ दवाई शुरू कर दी जाती है, गोली लेना आसान भी है। मैं अपने कंफर्ट जोन में जी रहा हूँ, मैं नहीं बाहर आना चाहता। ओके, टू स्टार्ट विद इज फाइन। आपका वजन बहुत बढ़ रहा है, आपकी बॉडी में उसके साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं डेफिनेटली, पर ये तब क्यों नहीं समझा गया जब शरीर पहले ही सिग्नल दे रहा था? शरीर जरूर सिग्नल दे रहा था। हम लोग अपने कामों में या अपने सब चीज़ों में, पैसा कमाने में इतने ज़्यादा उलझे हुए थे कि छोटे छोटे सिग्नल्स को हम लोग इग्नोर करते रहे। हम लोग पहले टेस्ट करके ये बता सकते थे कि शरीर में किसी तरह की सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन चल रही है। ये हम लोग चेक करके बता सकते थे कि आपका बीएमआर अप डाउन हो रहा है, या हम ये चेक कर सकते थे कि बॉडी में फैट का परसेंटेज क्या है, जिससे कि हम लोग इन हार्मोन्स के इम्बैलेंस को इनिशियली पकड़ लेते। क्या वो ज़्यादा हेल्दी सिचुएशन नहीं थी? और केवल आपके खाने के थोड़े बहुत प्लस माइनस चेंजेस के साथ इसको कंट्रोल किया जा सकता था, या खराब होने से रोका जा सकता था। सिर्फ सिर्फ दवाई सॉल्यूशन नहीं है। दवाई क्या कर रही है? दवाई सिर्फ जो चीज़ शरीर नहीं बना रहा है या कम बना रहा है, वो हम ऊपर से दे रहे हैं। जब हम अब आप घर पे बैठे हैं, आपको खाना भी ठीक से मिल रहा है, आपको सब सुविधाएं भी मिल रही हैं, आपको कुछ और खरीदने जाना हो तो उसके लिए भी सब पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है बैठे बैठाए, तो भैया कौन काम करने जाएगा? दिस इज हाउ अवर बॉडी वर्क्स। शरीर चलेगा फीडबैक के ऊपर। ब्लड में कोई लेवल ड्रॉप होगा तो ही थायराइड बनाएगा, ठीक है? इसी तरह और चीज़ों में भी होता है। अब जैसे मोटापा, अब बहुत पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया, कैलोरी इन कैलोरी आउट का प्लस माइनस मोटापा नहीं है। मोटापा है हार्मोनल इम्बैलेंस। इसके ऊपर 3-4 चर्चाओं में हम लोग पूरा डिटेल इसके डिस्कस करेंगे। ये क्यों हो रहा है, क्यों बढ़ रहा है, कैसे रोका जा सकता है, या कैसे उसको रिवर्ट किया जा सकता है बिना किसी परहेज के। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। टेक माई हेल्थ की तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।